एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वर्षा रानी ब्लॉग। तो दोस्तों, अब 4-5 दिन तो ब्लॉग की स्टार्टिंग कुछ ऐसे ही होने वाली है, तो मेरी शक्ल पे बिल्कुल भी मत जाना क्योंकि दिवाली की सफाई चल रही है, तो सब ऐसा ही रहेगा। और आज की मैंने जो भी काम किया है वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने खाना बना लिया है। खाना इसलिए पहले बना लेती हूँ क्योंकि फिर बच्चा आ जाता है स्कूल से और इसमें बिज़ी हो जाते हैं, तो फिर टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। मैंने मशीन लगा दी है क्योंकि जितनी भी रजाइयाँ थी या गादियाँ थी उनको मैंने ऊपर धूप दिखाने के लिए सुखाया है छत पर, और जो उनकी खोल वगैरह थी वो मैं यहाँ धो रही हूँ मशीन में। तो ये काम मेरा साथ साथ चल रहा है। और ये बॉटल आप देख रहे होंगे पीछे क्यों टंग रही है, मैं पीला पत्ता तोड़ रही थी इसका, तो पीला पत्ता तो नहीं टूटा और उसकी वो डाल टूट गई जो मेन थी, तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे बॉटल को बांधा ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि इसी से बहुत सारी फूटी हुई हैं और भी दूसरी। तो देख सकते हैं इधर धुल रही है मेरी खोल, देखो पूरा नील का पानी निकल गया। और साथ ही साथ मैं कर रही हूँ आज मम्मी के रूम की सफाई, तो वहाँ चलते हैं। बर्तन अभी मैंने साफ़ नहीं किए, पड़े हैं, लेकिन हाँ खाना वाना बना के किचन बिल्कुल चकाचक कर दिया है, क्योंकि पय्यू आएगा स्कूल से तो आते से उसको भूख लगेगी। और आज हम कर रहे हैं मम्मी के कमरे की सफाई। और ये देखो, एक गादी पे तो मम्मी ने खोल चढ़ा भी दी, धुल गई थी, धुली हुई थी मतलब, तो चढ़ा दी है और बाकी की धूप में सूख रही हैं। तो जैसे उनकी खोल धुल जाएगी तो हमारी मम्मी जी उन पर चढ़ा देंगी। तो चलिए मम्मी जी के रूम की सफाई करते हैं। देख सकते हैं आप, ये अटाला है ना, ये दिन पे दिन बढ़ेगा पर ये कम नहीं होगा। ये देख सकते हैं, ये हमारे ये तिजोरी है मम्मी जी की, इसमें इसका ताला अभी नहीं खुलेगा, बाद में खुलेगा। जो मम्मी की सेवा करेगा वही इसका ताला तोड़ेगा, है मम्मी? जो आपकी सेवा करेगा वही ताला तोड़ेगा। तो भाई, तो मम्मी ने बोल दिए भैया इतनी बड़ी बात ऑन कैमरा कि जो मेरी सेवा करेगा उसको भाटा मिलेगा। तो भाटे का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। भाटे का मतलब होता है पत्थर। तो अब क्या ही बोल सकते हैं भाई, हमें हमारी किस्मत में हो सकता है पत्थर ही हो। तो चलिए काम पर लगते हैं। लोगों ने नाश्ता कर लिया है, खाना तो बना लिया है लेकिन अभी खाया नहीं है, पय्यू आएगा जब खाएंगे। तो मम्मी तो सिर्फ आदेश देंगी, निर्देश कि कहाँ पे क्या करना है, करना तो मेरे को ही है। तो करती हूँ फटाफट। दोस्तों, 2 काम एक साथ चल रहे हैं मेरे। मम्मी के रूम की सफाई भी चल रही है और साथ ही साथ मैं जो रजाइयों की खोल है उनको भी धो रही हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ उनको साफ़ पानी से निचोड़ के, और उसके बाद फिर उसमें लगाऊंगी मैं नील। देख सकते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब दिन भर हो जाएगा मेरे को। अभी तो ऊपर से गादियाँ लेके आनी है, धूप में सूख रही हैं, फिर ये सूख जाएंगी तो फिर चढ़ाने का काम मम्मी करेगी क्योंकि मुझसे नहीं चढ़ती। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि अब ये वाइट वाली खोल का सिस्टम ही ख़त्म कर दें। ये मम्मी हैं, मम्मी को यही समझ में आता है क्योंकि पुराने ज़माने के लोग हैं ना, वरना मार्केट में तो इतनी अच्छी अच्छी खोल आ गई हैं पर उनको यही लगता है। तो अब इसमें मेहनत करते रहो, ठीक है। पर लेकिन अब मैं ऐसी खोल लेकर आऊँगी जिनमें चेन का सिस्टम हो यार, बस पहनाओ और चेन लगाओ। टाँके वाके मुझसे तो लगते ही नहीं है। पुराने ज़माने के लोगों को यही खोल क्यों पसंद आती है, ये वाली। इनको दो, फिर इन पे नील चढ़ाओ, फिर इनको गादी पे चढ़ाओ, फिर इनमें टाँके लगाओ। कितनी मगजमारी है, पता नहीं। मेरा मनी प्लांट इतना बढ़िया मस्त हो गया था ना यार, पता नहीं क्या हो गया इसको। तो चलिए फटाफट से सारी मैं नील लगा के फिर मिलती हूँ आपसे। हे एवरीवन, मैंने नहा लिया है और अभी बज रहे हैं 3:30। अब मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों की भूख,
तो मैं खाना लेकर आ गई हूँ, भिंडी की सब्ज़ी और आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी। और आपको दिखाती हूँ मैंने कितने खारे कपड़े धोए। ये मैं अभी ऊपर से उतार के लाई हूँ। अभी 2-3 और सूख रही है ऊपर। अभी 2-3 और है ऊपर, ऊपर और सूख रही है 2-3 अभी। और जागृत आ गया है स्कूल से, नंगा पुंगा टिंगा पुंगा। सो फ्रेंड्स, अभी आए हैं भैया भाभी और ये जागृत जाने की बोल रहे हैं क्योंकि कल संडे की छुट्टी है। तो ये भैया भाभी के साथ जा रहा है और क्योंकि कुछ सरप्राइज़ है इसलिए। हमारा तो बिखेरा पड़ा ही है, अभी ऊपर से लेके आई हूँ सारी रजाइयाँ। तो यार हम काम करने वाले लोग हैं, हमारे पास काम की कोई कमी नहीं है। अभी एक और डिमांड आ गई है हमारे पास, हमें बनाना है थ्रेडिंग एंड अपर लिप्स। चाय पीने के बाद हम लोग बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। बातें करते करते भाभी को ध्यान आ गया, तो मैंने सोचा चलिए 5 मिनट में बना देती हूँ क्योंकि मुझे आता है, मैंने पार्लर का कोर्स किया है। इसके पहले मेरा पार्लर था भी, जो कि अभी बंद है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी बस वो ओपन हो जाए। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी फाइनेंशियली, इस वजह से बंद करना पड़ा, बट कोई नहीं, बहुत जल्दी मैं खोलने वाली हूँ। और आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद और आपका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी खुल जाएगा। क्योंकि यार मिडिल क्लास के लोग हैं ना, तो कुछ ना कुछ परेशानियाँ जीवन में लगी ही रहती हैं। तो ठीक है, देखते हैं किस्मत कहाँ लेकर जाती है। हाँ, तेरी रोटी भी रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं दाल और रोटी, क्योंकि भैया भाभी खाना खाकर जाएंगे। तो चलिए, सब लोग खाना खाने बैठ चुके हैं क्योंकि इन लोगों को फटाफट खाना खा के निकलना है। अभी बारिश रुक गई है तो निकलेंगे ये लोग। हाँ क्या पानी पूरी की रेडियो लगाने का बोलते हो ना? हाँ, इसमें प्राइवेट जॉब से भी ज्यादा पैसा है। अरे भरोसे में मत रहना तू ज़्यादा। 15,000 एक दिन का। हाँ, तो दोस्तों सबको खाना खिलाने के बाद मैं खाना खाने बैठ चुकी हूँ और मुझे ना भाभी खिला रही है गर्मा गर्म रोटी बनाकर। तो यार मैं सिर्फ इसलिए इसको शूट किया है ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि जो देरानी जेठानी का रिश्ता है ना, जो लोगों ने फालतू में बदनाम कर रखा है, असल में ये ऐसा है नहीं। ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से रखते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारा खाना पीना हो चुका है, बस अब किचन की सफाई बची है तो वो मैं कर दूँगी। और भाभी ने मुझे गरम गरम रोटियां खिला दी, मैंने भाभी को गरम रोटी खिला दी। और खाना खाने के बाद कौन लोग शक्कर खाते हैं? यार जब तक शक्कर नहीं खाओ ना तब तक मज़ा ही नहीं आता है। अगर आप लोगों को भी पसंद है तो कमेंट करके बताना। भाभी के साथ ना बच्चे नहीं आए थे तो बच्चों का खाना मैंने पैक कर दिया है, वो साथ में लेकर जाएंगी, कुनकुनी और बब्बू दोनों के लिए। दोस्तों, हमारा पय्यू जा रहा है भाभी के घर मेरे को छोड़ के। पिताजी को क्यों पय्यू? पय्यू क्या? भाभी कौन है? बड़ी मम्मा। बड़ी मम्मा को भाभी बोलता है, तो आप ये मत समझना कि भाभी के घर, भाभी मतलब उसकी बड़ी मम्मा के घर जा रहा है। अच्छा हुआ आज बारिश रुक गई, वरना ये लोग थोड़ी ना जा पाते, इनको यहीं रुकना पड़ता। और जागृत को बहुत जल्दी थी जाने की। पानी कितना गिरा? हाँ जी, गिरना था पानी। बाय। नहीं टूट ये वो, ये छोटा वाला इसको दे दो, आगे लेके बैठ जाएगा। ये आगे, ये तू पकड़ ले, ये टांग लेगी भाभी। हाँ हाँ, बैठ गई आराम से। चलो बहुत बढ़िया। और क्या
चल उसको एक काम कर, ऐसे हाथ में घुसा ले इसको, तो ये तेरे हाथ से खिसकेगा नहीं, ऐसे घुसा ले। वो तो बारी है ही नहीं। हाँ इसीलिए तो बोल रही। चलो बाय बाय। आओ बाय। अरे पीछे का वाइपर तो चालू करना है। जागृत तो चला गया है, अब बिल्कुल सुना सुना लग रहा उसके बिना, अच्छा नहीं लग रहा। पहली बार गया है अपने भाभी के घर, वैसे तो वो जाता है नानी के यहाँ भी रुकता है, लेकिन भाभी के यहाँ पहली बार गया है। और बस अब हम अकेले रह गए। वैसे तो काम बहुत सारा है, लगे हुए हैं अभी भी। रात के बज रहे हैं 9:30 और दिखाती हूँ आपको क्या काम चल रहा है हमारा। जो खोल हमने आज धोई थी, अब उस पर काम चालू हो गया है गादियों पे चढ़ाने का। तो ये 2 पे तो चढ़ चुकी है, 1 पे चढ़ रही है। तो बस ऐसा कुछ चल रहा है। मैंने अपना काम कर दिया, खोल धोने का और ये सब करने का। अब चढ़ाने का काम मम्मी का रहता है, क्योंकि चढ़ाने में मुझे बहुत आलस आता है, मुझसे नहीं चढ़ती। ऐसे तो चढ़ा लेते हैं बट आलस आता है। और वैसे भी थक गई हूँ मैं, सुबह से लग रही हूँ। बस अब ब्लॉग का मैं सोच रही हूँ एंड कर दूँ और आराम करूँगी। अब कल फिर एक नए काम के साथ नई सुबह की शुरुआत। अरे यार कल तो करवा चौथ है ना, मेहंदी लगानी थी लेकिन लगा ही नहीं पाई। मैं सुबह ही लगा लूँगी, अब सोच रही हूँ। तो चलिए अब रेस्ट करते हैं, लाइट ऑफ करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बाय बाय।